रोम के लोगों, हमारे अजीम शहंशाह एंड्रोनिकोस के खेल का आगाज किया जा रहा है। जंजुओं में सबसे खतरनाक पैदा ही मारने के लिए हुए हैं और मौत को अपनी हथेली पर रखकर लड़ते हैं, जिन्हें हजारों बार आजमाया जा चुका है। और वो जो गुलाम पैदा हुए, खुद की आजादी के लिए आज इन खतरनाक जंजुओं से लड़ेंगे। तुम दोनों क्या इस खेल से खुश नहीं हो? अगर आप लोगों के बीच खामोश रहते हैं तो लोग आपको फलसफी समझते हैं। वो क्या कह रहा था जरकुता? तुमने क्या कहा? ये खामोश घोड़ा जोर से लात मारता है। ठीक कहा ना मैंने? क्या ख्याल है आपका? तुम्हारा जवाब काम आया, ये बात अहम है। खेल जल्द शुरू हो जाए, तैयार रहे। आखिर में अपना काम पुकारोगे। जो खेल और सकाफत पहले खत्म कर दी गई थी, उसकी वजह प्यारे रोम की हिफाजत थी। बेइंतहा कुर्बानियां हैं जमीन के लिए, आप सबकी। आप लोग हैं रोम की ताकत। आज का ये दिन सिर्फ आप लोगों के लिए है। सबको मुबारक हो। ये खेलों का मैदान सिर्फ आप लोगों के लिए सजाया गया है। खेलों की जंग का इफ्तिताह किया जाए। अपनी तफरीह के लिए खून बहा रहा है मासूम लोगों का।
गद्दार अंदर चला गया है। Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Asırlar boyunca münir olacak. Osman'ın gönlüne düşen kıvılcım asırlar boyunca münir olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Devletinin sınırlarına Allah'ın takdiri sınır olacak. Onun devletinin sınırlarına Allah'ın takdiri sınır olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Devlet ki elleri mazluma ipek, yumruğu zalime demir olacak. Devlet ki elleri mazluma ipek, yumruğu zalime demir olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और उसका शुक्र है कि हम इस दिन को देखने के लिए जिंदा हैं। आज के दिन हमारा पहला दीवान कायम होगा इंशाअल्लाह। कोई शक नहीं कि रब ही की तरफ से आती हैं ये नेमतें। हमारी तो यही मुराद है बस कि हम उन नेमतों के काबिल बने।
शेख मोहतरम तशरीफ लाइए। अल्लाह आपके लिए उसके रास्ते पर चलना आसान करे, या आपको अल्लाह के करीब कर दे। आमीन आमीन। जो इस्लाम के लिए जान देते हैं वो इन जंगजुओं को बहादुर बनाए। आमीन 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 शेख मोहतरम, आमीन। आमीन। वो इस जानवर को कबूल करे जो उसके लिए कुर्बान किया जा रहा है। इसकी कुर्बानी बाइस से मुबारक हो आपके लिए। आमीन आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। ये बाइंदर साहब हैं, इनका दिल से इस्तकबाल कीजिए। बाइंदर साहब खुशामदीद, आपने यहाँ आके हमें इज्जत बख्शी हुजूर। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये है यही शहर? हाँ हाँ। दिल खुश हो जाता है ये देखकर मेरा। काई कबीले से है, इतने बड़े शहर का जिम्मेदार। हाँ माशाअल्लाह। माशाअल्लाह बाइंदर साहब। काफी सुना है आपके बारे में, माशाअल्लाह। जैसा सुना वैसा ही पाया। मुसर्रत हुई मुझे। हम लोग भी इसकी तरक्की से फायदा उठाएंगे, इस बात की खुशी है। बहरहाल हिमायत करने के लिए उस्मान साहब ही हैं हमारे पास। उस्मान साहब को जो भी देंगे बदले में दुगना ही हासिल करेंगे, जो कि हमें मिल के रहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह हमें अजर मिलेगा। जरूर मिलेगा, लेकिन अब देखना यह है मोहतरम कि इनामात मिलेंगे कब तक। बहुत जल्द। चलो चलें। चलें, बिस्मिल्लाह। तुमने देखा उस्मान साहब की काविशों की बदौलत आज इनागुल भी हमारा हो गया है। हमने जो गाया था मुझसे ही काट रहे हैं मेरे भाई। हाँ सही कहा।
शाहीन साहब, और भी अच्छा होता अगर हम उन्हें बहुत जल्द उगा देते। क्या काटने की बात कर रहे हैं आप? फसल जमा हो गई है, दरख्तों को काटकर जहाज बना दिया गया। काफिरों की तरफ सफर में गामजन है हम लोग, और रहनुमा के तौर पर उस्मान शाह हमारे साथ हैं। कोई हिचकिचाहट नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐ पूरी कायनात के हुक्मरान, बेशक तू कादिर है हर चीज पे। एक तू ही तो है जिसका हर चीज पे इख्तियार है। तेरा एहसान है हम सब पे। या रब्बी, मुझे इन जमीनों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। वो जमीनें जहां तूने मुझे हाकिम मुकर्रर किया है, या अल्लाह मुझे रुस्वा मत होने देना। या रब्बी, मुझे इजाजत दे कि इस्लाम के हुस्न से सालेह बना दूं मैं ये सारी सरजमीनें, और रोज़े महशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार नसीब फरमा। आमीन आमीन या रब्बी, आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग तशरीफ रखिए। आज से हम सभी ये बात जानते हैं कि नए दौर का आगाज हो रहा है, तो इसीलिए निजाम और अहकामात भी नए होंगे। वो जो हमें फतह से नवाजता है और जिसके कब्जे में हमारी जान है, उस अल्लाह के 99 नामों से शुरुआत करते हैं। दीवान की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल की तला दीजिए। खाना बदोश हुजूम में आ रहे हैं मेरे हुजूर, हम उन सबको जगा देंगे। अगर हमारे खाना बदोश भाई इसी शरह पर आते रहे तो जंग के वक्त घोड़ों की तादाद में कमी आ जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बरकतें लेकर आ रहे हैं। लोहार भी बहुत आसपास आबाद थे। बाइंदर साहब, क्या है सूरत हाल, वाज़ेह कीजिए। अल्लाह का शुक्र है उस्मान साहब, हमने तलवारों के ढेर लगा दिए हैं। और वो कराज का क्या होगा? अकतम साहब, आप सूरत हाल से आगाह कीजिए। अभी के लिए तो मुनासिब है। लोग जो कुछ उगाते हैं अपने लिए बमुश्किल काफी होता है वो। कराच बहुत ही अहम जगह है अकतम साहब। उसकी सरहद मिलती है काफिरों से, और मारमारा के नजदीक उसकी इंतहाई अहम हैसियत है। मारमारा की अहमियत क्या है मेरे हुजूर? फतुहात का दरवाजा है मारमारा। कुछ दुनिया के अंदर इस वक्त बहुत मुश्किल हालात है, और इससे पहले कि वो मुत्तहिद हो जाएं, हमें फतुहात हासिल करने होंगे। उस्मान बाज नहीं आएगा, वो नहीं रुकेगा, और हो सकता है कि वो जंग की तैयारी कर रहा हो। इससे पहले कि वो कुछ करे, हमें करने की जरूरत है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो समझौता करने का इरादा रखता हूँ उस्मान के साथ। रोम पर खौफ के साथ हुकूमत नहीं की जा सकती। हमारी मदद के लिए पोप तैयार हैं। अगर हम चाहें तो सलीबी जंग बना सकते हैं और अपने दुश्मन को कुचल सकते हैं। लगता है जो माजी में हुआ है उसको भूल गए हो तुम लोग। पोप पर भरोसा करना ऐसा ही है, सुन लो।
जैसे दुश्मन के आगे सर रख देना। आपको बनना होगा बहादुर। क्या आप कैथोलिक से छुपकर तुर्कों के साथ समझौता करने जा रहे हैं? अगर हम वहां नहीं गए तो वो यहाँ आएंगे। आवाज नीचे। क्या तुम शहंशाह के गुस्से को ललकार रहे हो? अपनी हद में रहो कांताकोज़ेनोस। अगर मैं जहन्नुम वालों से लड़ना चाहता हूँ तो इस जंग को जन्नत नहीं कह सकता। वो यहाँ आए से पहले मैं उन्हें तबाह करना चाहता हूँ। मैं हमेशा आपके पीछे रहूंगा। माजरत। मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा क्योंकि अगर उन्होंने देखा कि हमारे पास ताकत है तो फिर वो सब मिलकर हम पर हमला करेंगे, और यही सबब है उनके खिलाफ पत्थरों से बनी हुई दीवारें तामीर की जाएंगी। और अब जो फराइज सौंपने जा रहा हूं मैं, वो उन पत्थरों से बनी हुई दीवारें हैं। और हान साहब, यही वो वक्त है कि आप अपने इल्म को तजुर्बे के साथ परखें। काराजा हिसार कला आज से आपकी हुक्मरानी में है। अच्छा सरदार बनकर दिखाना। जैसे आपका हुक्म। अलाउद्दीन साहब, दुरुसन फकीह के साथ अपनी तालीम को जारी रखिए। जैसा आप मुनासिब समझे मेरे सरदार। और शैनी शहर के सिपाहियों की जिम्मेदारी आपकी है तमूर। ये अब मेरे पास अमानत है मेरे हुजूर। आपकी अमानतें रोज बरोज बढ़ रही हैं। सरदारान, शैनी शहर में एक अजीम बाजार कायम करेंगे। आसपास से बहुत से ताजिर आएंगे और इर्द गिर्द की जो रियासतें हैं वहां से भी लोग आएंगे। और यही सबब है कि हर किसी को अपने फराइज बखूबी अंजाम देने होंगे। हुजूर, तुर्कमान को तिजारत की जरूरत है। हम सामान बेच सकते हैं। ये वो सोना है जो जंग से मिला है हमें। ये सरदारान का दीवान है, रियासत का खजाना नहीं। ये सब गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। हमारी जमीनों में कोई भी जरूरतमंद नहीं। आपकी मेहरबानी जो है, आपके नाम पर पहले भी तकसीम कर चुका हूं। बस यही बचा है। तो फिर इसे काराज को दे दीजिए। आख्तम साहब ने कहा कि इन्हें सोने की जरूरत है। शुक्रिया मेरे हुजूर, शुक्रिया। जैसे आपका फरमान। हमें देने का कहे हम दे देंगे, और फतह के लिए आपके साथ हमेशा खड़े हैं। मशरिक में मंगोल और मगरिब में रोम, वो दोनों अतराफ से हमारी तरफ आ रहे हैं। और हम अगर उन दोनों के दरमियान एक मजबूत दरख्त की तरह कायम नहीं रहते तो फिर कोई शक नहीं कि उनके मलबे तले दब कर रह जाएंगे। ना तो हमारी कम तादाद और ना दुश्मन की बड़ी तादाद आपको खौफजदा करती है। आप लोगों ने चनार का दरख्त तो देखा ही है। देखो, हर दिन बढ़ता है वो। गरीब मासूम लोग उसके साए में आराम करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जो उसे काटने की कोशिश करेंगे। अगर हम सब के सब मुत्तहिद होकर अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े नहीं होते तो कोई शक नहीं, जालिमों का साया हम सब पर हावी हो जाएगा। सरदारान मुनाफे के बारे में फिक्रमंद है, लेकिन गौर तो करो, तख्त की लड़ाई सरहदों से आगे अभी भी जारी है। इस मजलूम अवाम के साथ सिर्फ हम ही खड़े हैं, और अकेले हैं, हम जानते हैं। हाँ, मगर ये तन्हाई हमें मुत्तहिद करने वाली है। एक हो जाना ही मगरिब को हासिल करने में हम सबकी मदद करेगा। हम इस ख्वाब के साथ मुत्तहिद रहेंगे
और आगे बढ़ते रहेंगे। हम हैं इंसाफ दिलाने वाले, बेकार बैठना हमें जेब नहीं देता। सरदारान, अगर हम रुक गए तो बहुत पीछे रह जाएंगे। जब तक हम में सांस है, काफिरों के खिलाफ यूं ही खड़े रहेंगे। जब तक हम में सांस है, हर बुराई का गला ऐसे ही घूंटते रहेंगे, ताकि इस्लाम का पाक झंडा पूरी दुनिया में शान से लहराए। आपका ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। क्या कोई ऐसा भी है जो आपकी हुक्म अदुली करे? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ, आ जाओ। मेरे हुजूर, हम जानते हैं कि कुछ दिनों में ही वो हरकत करना शुरू कर देंगे। हम आपके अहकामात के मुंतज़िर हैं। दीवान का वक्त खत्म हुआ। हर कोई अपने अपने फराइज की तरफ लौट जाए। सलामत रहे सब। हैरानी है उस्मान साहब को क्या खबर मिली कि उन्होंने दीवान को इतनी जल्दी खत्म भी कर दिया। वो बेहतर जानते हैं, ये मामलात हम नहीं समझ सकते। और आप भी इसके बारे में इतना ज्यादा मत सोचें बाइंदर साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यकीनन कोई अहम खबर ही होगी। वनूर ने यह पैगाम भेजा है और खबर है कुस्तुनतुनिया से। वो लोग जो शहंशाह का तख्त उल्टाना चाहते हैं आ रहे हैं बहुत जल्द। तख्त पर होते हुए शहंशाह फतुहात में हमारी मदद करता है। तैयार हो जाओ, हम कुस्तुनतुनिया जा रहे हैं। मेरे बहादुर बच्चों, मुझे बताओ आपको क्या फराइज सौंपे? कारा जैसार पर मेरे भाई की हुकूमत होगी। हाँ, माशाल्लाह। हाय माशाल्लाह मेरा बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हान भाई माशाल्लाह। और अलाउद्दीन मेरे बेटे, और अपना फर्ज पता है तुम्हें? कुछ नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है वालिदा। ऐसा मत कहो भाई। बाबा चाहते हैं कि आप दरस फिकिया के साथ काम करके खुद को बेहतर बनाइए। दुरुस्त कहा आपने भाई, बाबा ने यही हुक्म दिया है। सिपाहियों की तैयारी मुकम्मल करें, जरूरत का सारा सामान रखें। सारी तैयारियां मुकम्मल हैं हुजूर। हमने दुश्मन के दिल को अपना घर बनाया है। कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह, किसी को देख लीजिएगा।
इंशाल्लाह कुतान। चलो, वक्त आ गया है। सिपाहियों, आप सब तो तैयार हैं माशाअल्लाह। और ये रहा आप लोगों का खाना। मैंने आपके लिए अलग से खाना पकाया है। मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। देखिए, इनकार मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत मुफीद बख्श है। नहीं खाना, ले जाओ। मेरी बात समझ नहीं आ रही। मुझे भूख बिल्कुल नहीं है, चली जाओ यहाँ से, समझी? वैसे मैंने तला हुआ गोश्त बनाया था आपके लिए। इसका जायका बहुत लजीज है। एक मर्तबा फिर सोच लीजिए। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो वापस ले जाती हूँ इसे। मैं जा रही हूँ जारकोताय, यानी आप कबूल नहीं करेंगे। सही कहा, मुझे खाना खाए बगैर लड़ने जाना नहीं चाहिए। ठीक है, खाएं ताकि आप दुश्मनों को ज़ेर करने में कामयाब हो सकें। जारकोताय, देर हो रही है। मेरा नाम जारकोताय है। जारकोताय, जैर-कू-ताय। हाँ? हाँ, मैंने यही तो कहा था, जारकोताय। खाओ अजीम जंगजू, आपको सबके साथ खाना खाना चाहिए। खाओ, मैं बनाऊंगी सिर्फ आपके लिए। मैंने आपको कई जंगों के लिए भेजा है, लेकिन हर बार पहली बार की तरह महसूस होता है उस्मान। दुश्मनों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है और लड़ाई भी वैसे ही तवील हो रही है। हम तौसी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बेटे भी बड़े हो गए हैं और अब आपके साथ जिरकों में भी जाते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वो बिल्कुल बड़े हो गए हैं बाला। उस्मान, कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बताओ, क्या है? बताओ। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपका सफर महफूज गुजरे उस्मान। फतह आपका मुकद्दर हो। अल्लाह हिफाजत करे। हाँ, शुक्रिया।